पाकिस्तान कहां है सर? एक पाकिस्तान हमसे दोस्ती करना चाहता है, दूसरा पाकिस्तान हमारे गले लगना चाहता है, तीसरा पाकिस्तान हमारा गला काटना चाहता है। मगर सब पाकिस्तानों में होता वही है जो आईएसआई चाहता है। चाइना पहले से उनके साथ है, तालिबान भी साथ मिल गया तो पूरे साउथ वेस्ट एशिया में उनको अपना दबदबा बनाने में कोई नहीं रोक सकता है। तो तुम क्या सजेस्ट करते हो? जंग की फितरत नहीं उनकी, लेकिन उनकी आवाम उन्हें चुप नहीं बैठने देगी। बात चुप रहने की नहीं है। मीडिया का जमाना है जकी साहब, वो चाहे न चाहे उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा, और यही जवाब उनसे गलती करवाएगा। वो भी यही चाहते हैं कि हम गलती करें, इसलिए समझदारी इसी में है कि हम रिएक्शन पर नहीं बल्कि एक्शन पर फोकस करें। रिएक्ट तो हमें करना होगा सर, मगर वैसे नहीं जैसा हम सोच रहे हैं। नेवल ब्लॉकेड, बॉर्डर फाइटिंग और इकोनॉमिक सैंक्शंस को कट ऑफ करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? एयर स्ट्राइक। हमें उनकी टेररिस्ट फैसिलिटीज पे एयर स्ट्राइक करनी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक तो पहले ही हो चुका है, अब ये सर्जिकल स्ट्राइक एक ग्राउंड ऑपरेशन था सर। इस बार हम आसमान से वार करेंगे। फाइटर जेट्स, क्विक इन एंड आउट मिशन। पुलवामा अटैक जैश ए मोहम्मद ने किया था, इसलिए हम जैश की टेररिस्ट फैसिलिटीज को टारगेट करेंगे। इस बार इतना गहरा मारेंगे कि चोट भी लगेगी और निशान भी दिखेगा। मैं पीएम साहब से बात करता हूं, आप आगे बढ़िए। ऐसा मारो कि डर लगना चाहिए। That was a good one. You surprised me. अप्रूवल मिल जाना चाहिए। तुम अपनी टीम बनाओ, कम लोग लेकिन भरोसे वाले। कश्यप, सर्बिया में जो हुआ वो बीता कल है, तुम्हें आगे बढ़ना है, लेकिन याद रखना यह तुम्हारा दूसरा नहीं आखिरी मौका है। मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा सर। मैडम शिरीन जहांगीर, माफ कीजिएगा मैंने आपको इंतजार करवाया। तशरीफ रखिए। मुकम्मल जहां कभी किसी को मिला है भला? सारे जहां की ख्वाहिश ना समझ लोग करते हैं, ज़हीनों के लिए अपना मुल्क ही काफी है। चलिए, आपकी इसी बात पर अमल करते हुए आपने जो सिचुएशन बताई थी उसके लिए कुछ ऑप्शंस हैं। जी। ऑप्शन 1, इंडियन टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट पाकिस्तान। हिंदुस्तान अगर सरहद पार करेगा तो हमारी मीडिया के सिपाही उन्हें दहशतगर्द का खिताब देंगे। शो का एजेंडा यही होगा। न्यूज़पेपर हेडलाइंस इससे मैच हो। और कश्मीर, उस पर अटैक किया तो? इत्मीनान रखिए, इस खेल में हम उनसे 2 कदम आगे। ऑप्शन नंबर 2, कश्मीर अंडर अटैक। कश्मीर को एक विक्टिम की तरह प्रेजेंट करेंगे। And option number 3, India, a failed state, a failed attack. हिंदुस्तान अगर हार गया तो उसका भी एक नैरेटिव है। वेस्टर्न मीडिया में ओपिनियन पीसेस छप जाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया के पीस को इंडिया से थ्रेट है, वगैरह वगैरह। ब्रिलियंट, जलवे हैं आपके। आप ऐसे ही पाकिस्तान की सबसे मशहूर जर्नलिस्ट नहीं है। शुक्रिया जनाब। ज़ारा रिजवी, टेक्निकल ऑफिसर ITRO। 16 साल की उम्र में इंटेलिजेंस का सर्वर हैक कर लिया था आपने। जेल नहीं?
इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में स्कॉलरशिप मिल गई थी. आई वॉज मोर ऑफ एन एसेट देन अ लाइबिलिटी. विक्टर माइसनर, स्पेशल एजेंट, मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट. 3 साल माओइस्ट के साथ अंडरकवर एंड 7 किल्स इन एन आवर. एक्सपोज्ड हो गया था सर. उनका डेटा लेकर आने के ऑर्डर्स थे. आई हैड नो ऑप्शन. गुरतेग सोडी. सोडी साहब, गुड टू सी यू. गुरतेग सोडी, डेप्यूटी डायरेक्टर रॉ जोन 5. पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट, टूनीजिया, टर्की और ईस्टर्न यूरोप की कई इंपॉर्टेंट मिशंस हैंडल कर चुके हैं ये. इनका बैकएंड सपोर्ट, रिसर्च और इंफॉर्मेशन पूल हमारे लिए बहुत जरूरी होगा. प्लान क्या है कश्यप? एयर स्ट्राइक, पॉसिबल लोकेशंस हम जीरो डाउन करेंगे. सर हम वॉर तो नहीं कर रहे, सो क्रॉसिंग द एलओसी इज आउट. और हम अपने सिविलियन एरियाज पर तो अटैक नहीं करेंगे. सो बेसिकली वील फोकस ऑन पीओके. करेक्ट. ज़ारा, तुम पीओके में पोटेंशियल टेरर कैंप्स की लिस्ट बनाओगी. उसके बाद हम जीरो डाउन करेंगे वो लोकेशन जिसे टारगेट करके हम मैक्सिमम डैमेज कर सके. सर, और विक्टर, तुम पीओके में सारे रॉ के ऑपरेटिव्स की लिस्ट दोगे मुझे. आई वॉन्ट टू टॉक डायरेक्टली टू द ऑपरेटिव्स. नो हैंडलर्स प्लीज. जी सर. वी कैन गेट गोइंग. जब तक कश्मीरी अवाम हिंदुस्तान पर हमला करेगी तब तक हम पर कोई उंगली नहीं उठेगी. पुलवामा कश्मीर की आजादी के लिए हमारा बढ़ता हुआ कदम है और यह कदम रुकना नहीं चाहिए. आज हमें फक्र होता है यह ऐलान करते हुए कि 25 तारीख तक 150 नए सिपाही हमारे मकसद में शामिल होंगे. ये साल तारीख में शुमार होगा. नाराए तकबीर! नाराए तकबीर! नाराए तकबीर! अस्सलाम वालेकुम. मामू जान से बात हो सकती है? मामू जान तो डॉक्टर के यहाँ गए हैं. बड़े मामू जान से बात हो सकती है. कैसे हो इकबाल? जमाना हो गया तुम्हें देखे हुए. हाँ मामू जान, इधर सब खैरियत है. बहुत काम है. 150 बारातियों के इंतजाम जो करने हैं. 150 बाराती? कब निकल रही है बारात? बारात हमारे घर से 25 तारीख को निकलेगी. और आपका बारात में शामिल होना बहुत ज़रूरी है. बेसब्री से इंतजार रहेगा आपका. आप बस इत्तला कर दीजिएगा, हम गाड़ी भिजवा देंगे. चलिए ठीक है. अम्मी जान से कहिएगा हमने याद किया है. चल मिलते हैं. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़. 25 तारीख 150 बाराती. बारात घर से निकली. देना. 25 तारीख 150. कोऑर्डिनेट्स. सर कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से ये कैंप है. इट्स ऑन. 25 तारीख 150 नए रिक्रूट. बहावलपुर कैंप. कैंप के पास इतने स्ट्रक्चर्स क्या हैं? सिविलियन एरिया है सर. इस कैंप के आसपास कोई और कैंप है क्या? लास्ट अपडेटेड डेटाबेस में कैंप्स तो है, but they're abandoned सर. दिखाइए.
मेरी बात सब ध्यान से सुनिए। 40 जवानों के घरों में उनकी बीवियां, उनके बच्चे, उनके मां बाप सोए नहीं हैं। उनकी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। बहावलपुर इट इज। मैक्सिमम इंपैक्ट होगा सर। सेंट्रलाइज फैसिलिटी है। All civilian areas. I know, sir. We'll try and be precise. We will be precise, sir. Date. 25 तारीख को नए रिक्रूट्स ज्वाइन कर रहे हैं सर, टॉप लीडरशिप की प्रेजेंस में। ये बात खुद हमारे एसेट ने कंफर्म की है। पीएम से बात करता हूं। कश्यप, So, this time no leaks and trust no one. yes, sir. Where is it? Money. Bahawalpur. बहावलपुर। कैसी बैठी हुई बातें कर रहे हैं आप? बहावलपुर रिहायशी इलाका है जनाब। वहां पर हिंदुस्तान कभी अटैक नहीं कर सकता। मेरा सोर्स अनशेकेबल है रकीब। Oh, and in spite of that, we need to be ready for every situation under any given circumstances. मुश्ताक साहब, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि अगर उसके चेहरे पर कोई दाग आ जाए तो वो पहले आईना साफ करता है, चेहरा नहीं। उन्हें अपनी इमेज की बहुत फिक्र है। वो दुनिया के सामने सिर्फ अच्छा दिखना चाहते हैं। जो आज नहीं हुआ है, वो कल हो सकता है। बादे सबा को तूफान समझना होशियारी नहीं, नादानी कहलाता है मुश्ताक साहब। शिफ्टिंग करो रकीब, एंड दैट्स एन ऑर्डर। आर्मी जब अपनी ही इंटेलिजेंस को सोर्स ना बताए तो समझ लीजिए कि पड़ोसी मुल्क बाजी के पत्ते बिछा चुका है। मुझे यकीन है कि तुम वही करोगे जो जरूरी है रकीब। अल्लाह हाफिज। अस्तबल का तबादला करो कमांडर साहब। लेकिन ऐसे अचानक? जमहूरियत का नाच है मियां, सबको करना पड़ता है। ये है पॉसिबल पीओ के जेट रूट्स और बहावलपुर के लेआउट प्लान्स। जरा हर आधे घंटे में मुझे सैटेलाइट इमेजेस चाहिए। ओके सर। यहाँ पे सिविलियन एरियाज बहुत हैं।
जेट रूट्स और लेआउट प्लान्स मिल गए सर। एयर मार्शल साहब के साथ कल लंच पे मीटिंग है। लेट्स होप इट ऑल गोज वेल। ग्रेट। बहावलपुर के एसेट के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है सर। एसेट ने इंफॉर्मेशन कंफर्म किया है, राइट? जी सर, मगर पिछले 18 घंटों से कोई कांटेक्ट नहीं है सर। वी विल गो अहेड। व्हाट इफ वी लूज देम सर? हम मिशन अबॉर्ट नहीं कर सकते कश्यप। इसी दिन के लिए उन्हें ट्रेन किया गया है, हर सिचुएशन के लिए तैयार। माफ करिएगा, देखा नहीं मैंने। रूह शामिल नहीं है आपकी मुआफ़ी में। जी? आप सिर्फ जिस्मानी तौर पर यहाँ हैं, वैसे तो आप कहीं और ही लग रहे हैं। वो वाहिमा बाजी, क्या हो रहा है ये? जी कुछ भी तो नहीं। भांजे वो याकूब भाई की, सोचना भी मत। और अभी तक निकले क्यों नहीं? माफ करिएगा, इक्विपमेंट काफी मिकदार में थे तो इकट्ठा करते हुए वक्त हो गया। रहने थे फायर। और तुम अब तक यहीं पर हो? सब इंतजार कर रहे तुम्हारा। रडार के लिए वायरिंग और ऑस्किलेटर कौन फिट करेगा? चलो जाओ। बाजी, इसका मसला मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। फाहिमा, हर किसी पे शक करोगी तो काम कैसे होगा? बस फिक्र रहती है आपकी और याकूब भाई की, और क्या।